जैसा कि हमने हमारे लेटेस्ट बोरुटो चैप्टर के अंदर देखा कि हमारा कुरामा वापस आ चुका है और उसके साथ साथ हमें हमारे बोरुटो के कर्मा के बारे में भी एक और चीज बताई गई थी कि वो उसकी कर्मा को स्टिल कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और ये हमने देखा था जब उसका कर्मा कावाकी के कर्मा से रिएक्ट करता है और बोरुटो को वहाँ से ना चाहते हुए भी भागना पड़ता है। बट बोरुटो चैप्टर 1 के अंदर हमने कुछ और ही देखा था। हमने देखा था कि कैसे हमारा बोरुटो बिना किसी परेशानी के उसके कर्मा को एक्टिवेट कर पा रहा था और कर्मा के साथ साथ वो एक और चीज को एक्टिवेट करता है जो कि होता है एक डोजुत्सु विच इज जोगान। एंड उसे देखने के बाद हमारे कावाकी की रिएक्शंस कुछ सही नहीं लग रहे थे और एनिमे के अंदर हमें हमारे उराशिकी ने इस डोजुत्सु के बारे में काफी कुछ बता रखा है। यहाँ तक कि मोमोशिकी ने भी इस डोजुत्सु के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमें दी है। बट ये डोजुत्सु फ्यूचर के इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों रखा है और नेक्स्ट टाइम अब हम इसको कब देख पाएंगे, इन सब के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम पर बात किए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं भी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो जैसे कि हम सभी को पता है बोरुटो का जोगान उसकी राइट आई में है और वही आई कुछ चैप्टर्स पहले या फिर कहूँ तो कुछ सालों पहले हमारे कावाकी ने डिस्ट्रॉय कर दी थी। एंड जैसे कि हमारी बाकी डोजुत्सु के साथ होता है लाइक एक कुनाई इनके ऊपर मार दो एंड वो खत्म हो जाएगी, वो केस शायद हमारी जोगान के साथ नहीं है। इंस्टेड इसका कारमा के साथ कुछ कनेक्शन हो सकता है। लाइक जैसे ही कारमा एक्टिवेट हो वैसे ये डोजुत्सु एक्टिवेट हो और अगर इसको उस स्टेट में डिस्ट्रॉय ना किया जाए तो ये डोजुत्सु भी डिस्ट्रॉय नहीं होता या फिर जब तक ये डोजुत्सु यूज में ना हो तब तक इसे डिस्ट्रॉय ही नहीं किया जा सकता, विच इज क्वाइट नाइस क्योंकि हम सभी को पता है रेनेगान जो कि एक गॉडली डोजुत्सु है वो एक कुनाई के आगे नेवर माइंड। बट स्टिल चैप्टर 1 के अंदर हमने देखा था कि कावाकी इस सब को देखकर काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है। वेल एक्चुअली कावाकी जोगान को देखकर शॉक नहीं हुआ, वो शॉक हो गया हमारे बोरुटो को देखकर कि बोरुटो कैसे बिना किसी हिचकिचाहट के उसके कारमा को एक्टिवेट कर पा रहा है और अब वो उसे यूज करने वाला है। जोगान तो बस चेरी ऑन द टॉप है। एंड जैसे कि लास्ट इंसिडेंट में हमने देखा था कि कावाकी भी ये बात समझ चुका है कि बोरुटो का अभी भी खुद के कारमा के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। तो ये हो सकता है कि हमारा जोगान बोरुटो को हेल्प कर रहा हो मोमोशिकी की प्रेजेंस को सप्रेस करने में, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जोगान अलाउ करता है बोरुटो को कारमा की पावर्स यूज करने में विदाउट द फियर ऑफ मोमोशिकी टेकिंग ओवर। एंड क्योंकि ये कोई छोटा मोटा डोजुत्सु नहीं है, लाइक उत्सुत्सुकी गॉड के पास भी डोजुत्सु हो सकता है और मोमोशिकी ने इस डोजुत्सु के चक्कर में काफी ज्यादा बड़ा गैम्बल किया है। तो ऑफ कोर्स इस डोजुत्सु की पावर यहीं तक तो सीमित नहीं है एंड कारमा की हेल्प से या फिर कह लो चाकरा की हेल्प से हम अपना कोई डोजुत्सु रीजनरेट नहीं कर सकते, नहीं तो सास्के के पास वापस से उसका रेनेगान होता। इन सिंपल वर्ड्स ये एक इन्फिनाइट डोजुत्सु ग्लिच हो जाता। तो ये कहना एकदम ठीक रहेगा कि जो आंख हमारे बोरुटो की डिस्ट्रॉय हुई थी वो डोजुत्सु कोई भी कैरी नहीं कर रहा था, बल्कि डोजुत्सु एक अलग ही आंख के अंदर है जो कि तभी एक्टिवेट होता है जब हमारा बोरुटो उसके डोजुत्सु को एक्टिवेट करता है। आई होप कि आप लोग समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इन सिंपल वर्ड बोरुटो की आंख जो कि डिस्ट्रॉय हो चुकी है और जोगान दोनों दो सेपरेट एंटिटीज है एंड डोंट नो व्हाई कहीं ना कहीं इस जोगान डोजुत्सु के पास हमारे मोमोशिकी की फ्यूचर देखने वाली पावर भी हो सकती है, क्योंकि चैप्टर 1 के अंदर हमने ये भी देखा था कि बोरुटो कहता है दिस इज द ओनली पॉसिबल आउटकम, यानी कि हमारे बोरुटो को ऑलरेडी पता था कि कौन कौन सी आउटकम हो सकती है और बेस्ट पॉसिबल आउटकम शायद यही हो। मतलब भाई मतलब बेस्ट पॉसिबल में ही मतलब विलेज डिस्ट्रॉय हो रहा है तो मतलब दूसरी वाली में तो वाइल्ड प्लेनेट ही दबा हो गया होगा। एनीवेज अपने थॉट्स कमेंट करके बताना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लाइक जब हमारा बोरुटो कहता है दिस इज द ओनली पॉसिबल आउटकम तो उसका मतलब आने वाली फ्यूचर से ना हो बल्कि जो अब वो करने जा रहा हो उससे हो। लाइक अब उसे उसका कर्मा एक्टिवेट करना ही पड़ेगा नो मैटर व्हाट। उसने अपने कर्मा को लाइक ऐसा एक्टिवेट किया होगा कि मतलब जैसे बस वो एक बार इसको यूज करेगा एंड उसके बाद वो उसे यूज नहीं करेगा और वो एक बार को यूज कर रहा है कावाकी के अगेंस्ट, जबकि जूरा एंड बाकी टेंटिल बीस्ट जैसे काफी खतरनाक विलन अभी भी स्टोरी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं और शायद इसलिए कावाकी ये देख करके शॉक हो गया हो। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अमाडो और ओरोचिमारू जैसे काफी ज्यादा ही पागल और खतरनाक और संकी साइंटिस्ट अभी भी हमारे बोरुटो यूनिवर्स में जिंदा है। तो अमाडो को तो मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। अमाडो लाइक वो जोगान के बारे में कुछ कर दे बट अबाउट मोमोशिकी's प्रेजेंस हमारा ओरोचिमारू उन सब चीजों के अंदर काफी ज्यादा एक्सपर्टीज रखता है। लाइक उसे काफी सारी फॉरबिडन जुत्सुस भी आते हैं जैसे कि रीएनिमेशन जुत्सु एंड वो जो सोल रीपर वाला जुत्सु था
वो सब उसको आते हैं। तो वैसा ही कुछ वो हमारे बोरुटो के साथ कर सकता है, लाइक मोमोशिकी की प्रेजेंस को लेकर के वो शायद हमारे मोमोशिकी की प्रेजेंस को ही बोरुटो के अंदर से बाहर निकाल करके किसी चीज के अंदर सील कर दे या फिर समथिंग लाइक दैट। और बात करें अमाडो की, तो वो हमारे बोरुटो के जोगान को एक्टिवेट करने में हेल्प कर सकता है। लाइक वो डिटेक्टर की बता दे कि बोरुटो हैव अ पार्ट ऑफ ओत्सुत्सुकी गॉड, एंड वो उसके अंदर कैसे आया, वेल ये हिनाता एंड तोनेरी को हमें जल्दी से एक्सप्लेन कर देना चाहिए। यू नो व्हाट आई मीन, राइट? Naughty, naughty, you teasing me? नहीं, अगर वो तुम समझ रहे हो तो बिल्कुल नहीं, यू आर वेरी रॉन्ग पर्सन। एक्चुअली ये सब हमारे तोनेरी ने हमारे बोरुटो को दिया था जब हमारा बोरुटो ढंग से पैदा भी नहीं हुआ था। आई मीन वो बहुत छोटा बच्चा था यार। एंड हम सभी को पता है कि हमारे तोनेरी को ओत्सुत्सुकी के बारे में कितना पता है। तो नो डाउट कि इस बंदे ने कुछ ना कुछ खतरनाक ही हमारे बोरुटो में प्लांट किया है। तो शायद से अब हमें जोगान देखने को मिल सकता है जब हमें हमारा ओरोचिमारू देखने को मिले, क्योंकि ये संकी साइंटिस्ट अभी क्या कर रहा है हमें नहीं पता। और इसका मकसद था कि भाई इसको इमॉर्टल बनना है, और मतलब मकसद के अलावा भी हमारे भाई मतलब और भी चीजों पे काम करते रहते हैं। तो ऑफ कोर्स इसने आने वाले खतरे के बारे में भी ऑलरेडी प्लानिंग कर ली होगी। और वो आने वाले खतरे और कोई नहीं बल्कि ये 3 दल्ले थे, आई मीन 4 दल्ले, पता नहीं कितने, इनकी संख्या बढ़ भी सकती है। और अमाडो और ये हमारा संकी साइंटिस्ट, ये 2 ऐसे बंदे हैं, लाइक तुम पूरी दुनिया को चूतिया बना लो लेकिन तुम इन दोनों को चूतिया नहीं बना सकते है। और बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स के चैप्टर्स के अंदर तो हमने देख भी लिया था कि भाई हमारा अमाडो चूतिया बनने वालों में से नहीं है, और उसने बता दिया कि हाँ भाई कवाकी जो है वो एक्चुअल में कवाकी ही है, और बोरुटो जो है वो एक्चुअल में एक इज़ुमाकी है, और पूरी दुनिया अभी एक चूतिया आप में जी रही है जो कि एडा ने बनाया था। और एडा भी हमारे बोरुटो की टूवर्ड, छोड़ो इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे, बट स्टिल ये दोनों साइंटिस्ट काफी कुछ बनाने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। अमाडो के बारे में हमें पता ही है, एंड ओरोचिमारू को तो हमने करते हुए देखा भी है। सो अब जैसे ही ये दोनों साइंटिस्ट हमें फ्यूचर में कभी भी देखने को मिलते हैं, वैसे ही हम कह सकते हैं कि आने वाले कुछ चैप्टर्स के अंदर जोगान के बारे में कुछ ना कुछ तो रिवील हो ही जाएगा। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये डोजुत्सु आखिर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि 4 दल्ले विलेज के ऊपर मंडरा रहे हैं, आई मीन क्या नाम था इनका, लाइक टेल्ड बीस्ट जो भी है, तो इनके खिलाफ जोगान काफी ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि ये हमारे ओत्सुत्सुकी चाकरा को सप्रेस करने में काम आ सकती है। और अगर बोरुटो ऐसा कर पाया तो वो कर्मा को विदाउट एनी हेजिटेशन यूज कर पाएगा और इन लोगों से अच्छे से भिड़ पाएगा। लाइक बोरुटो के पास भाई उज़ुहिको जैसी टेक्निक सब आ चुकी है, तो इट वोंट बी अ क्वाइट हैवी डील। और इसके साथ साथ जोगान के पास बस एक छोटी मोटी सप्रेशन की एबिलिटी नहीं होगी, बल्कि इसके अलावा भी और भी काफी ज्यादा डायमेंशनल एबिलिटीज है, जैसे कि हमने एनीमे में देखा ही था। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट कुछ पावर बफ्स तो हमारे बोरुटो को ये डोजुत्सु दे ही देगा। एंड जैसा कि अब हम देख रहे हैं कि बोरुटो अपने कर्मा के साथ भी मतलब इतना कुछ खास नहीं हो पा रहा है इन लोगों के आगे, तो बोरुटो को एक ना एक पावर बफ मिलने की जरूरत तो है ही है। और वो पावर बफ हमारे जोगान के अलावा और क्या ही हो सकता है, क्योंकि अगर तुम सोच रहे हो कि ये शैतान जो कि हमारे अर्थ को खाना चाहता था ये हमारे बोरुटो से हाथ मिला लेगा, तो आई डोंट थिंक इट्स अ क्वाइट पॉसिबिलिटी, क्योंकि हमारे बोरुटो और मोमोशिकी का कनेक्शन ठीक वैसा ही है जैसे कि यूजी और सुकुना का था। तो इसे हमारे नारुतो और कुरामा की पवित्र बॉन्ड से तो कंपेयर करने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। तो इसलिए तो ये प्लेनेट का भूखा राक्षस हमारे बोरुटो की मदद तो कभी भी नहीं करने वाला। तो या जोगान वुड बी द बेस्ट पॉसिबल आउटकम फॉर आवर बोरुटो। और अब जब हमारे बोरुटो के लगे पड़े हैं तो ये कहना सही रहेगा कि अब हमें हमारा ओरोचिमारू और अमाडो साथ ही जल्दी देखने को मिलने वाले हैं, और इसलिए जोगान भी अब आने वाला है। तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सायोनारा शिता।